Hello everyone, this is Prerna and you all are watching Facts with Prerna. In this particular video, we'll talk about the differences between CDS and the APCAT, and we'll also talk about that which exam is better than which exam, like CDS is better or APCAT is better. We'll talk every aspects of the examination in this particular video. So if you are the new in this channel, then please go to the subscribe button and tap the bell icon also. And whatever your query, just comment down. I'll try to give the answer of your every query. So let's start this video. सो बेसिकली सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो एफकेट है और जो सीडीएस है उसे कौन कंडक्ट कराता है। तो एफकेट को हमारे नॉर्मल एयरफोर्स या फिर एएफएसबी कंडक्ट कराती है, लेकिन जो हमारी सीडीएस होता है उसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है। सो यूपीएससी बेसिकली आप जानते हैं जो आईएएस वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो आप लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यूपीएससी एग्ज़ाम बना रहा है तो सीडीएस का लेवल कितना अच्छा होगा। बात करते हैं अब इनसे हम बनते क्या है। एपकेट पेपर से मोस्ट ऑफ आपको केवल एयरफोर्स में ही अलग-अलग ब्रांचेस में एंट्री मिल सकती है। लाइक तो एपकेट का पेपर अगर आप दे रहे हैं तो उसमें केवल आपको एयरफोर्स के लिए ही एंट्री मिलेगी और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं, लाइक फ्लाइंग हो सकती है, ग्राउंड ड्यूटीज़ हो सकती है और एजुकेशनल ब्रांच हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच हो सकती है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट काइंड की ब्रांचेस होती है। लेकिन सीडीएस में आपको तीनों ऑप्शंस ओपन मिलते हैं, आर्मी के, फ्लाइंग के और नेवी के। तो आप सीडीएस के थ्रू इन तीनों में से कहीं भी जा सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि सीडीएस में आपके पास मोर ऑप्शंस अवेलेबल है, जो कि एपकेट केवल एयरफोर्स तक ही लिमिटेड है। तो आप एयरफोर्स में से किसी भी ब्रांच में एपकेट के थ्रू जा सकते हैं। पेपर यूपीएससी कंडक्ट कराता है, सीडीएस का तो लेवल अच्छा खासा आता है, लेकिन इसका पेपर केवल एयरफोर्स या एपकेट ही कंडक्ट कराता है। तो इसका पेपर जो होता है थोड़ा कम लेवल का होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि आसान होता है, लेवल कम होता है सीडीएस से, बट लेवल इसका भी अच्छा होता है। अदर एस्पेक्ट्स पे बात करें तो एफकेट एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, वेदर जो सीरियस है वो दोनों ही प्रोवाइड करता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी और परमानेंट सर्विस कमीशन भी। तो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी एंट्री के लिए एग्जाम दिया है। बात कर लेते हैं एजुकेशन की कि इनके लिए क्या क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया है और क्या क्या एजुकेशन की नीड पड़ने वाली है। तो फॉर सीडीएस सीडीएस के लिए बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल के हैं दोनों एग्जाम्स, बट दोनों एग्जाम्स जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के हैं। तो सीडीएस के लिए आपको सीडीएस में आपको ग्रेजुएशन प्लस 10th-12th में आपको फिजिक्स होनी ज़रूरी है और सम अदर जो उसमें कुछ ऐसे ब्रांचेस है जिसमें आपको 12th के बेस पर भी एंट्री मिल सकती है, जिसमें आपके पास 10th और 12th के अंदर फिजिक्स और मैथ्स हो, वेदर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना किया हो। बात कर लेते हैं एपकेट की। तो एपकेट में अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच के अंदर जाना है तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन हो सकता है। तो आपके पास 12th में फिर मैथ्स और फिजिक्स होना ज़रूरी है। ये फ्लाइंग ब्रांच की बात करते हैं। अब बाकी जो ग्राउंड ड्यूटी के अंदर आते हैं, बाकी अदर सारी ब्रांच, लॉजिस्टिक्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एजुकेशन ब्रांच हो गई, इन सब ब्रांचेस के लिए आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। बस उसमें आपके मिनिमम मार्क्स 60% होने चाहिए। सेम एज सीडीएस में भी आपके लिए मिनिमम मार्क्स 60% का क्राइटेरिया है। एपकेट के अंदर एक ब्रांच होती है एजुकेशन ब्रांच, उसमें आपको पीजी भी होना ज़रूरी है, यानी आपकी एमएससी या बीएससी या फिर एमए इस तरह की कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी ग्रेजुएशन के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई हो, उसके अंदर भी आपने 60% स्कोर कर रखे हो, तो आप एजुकेशन का क्राइटेरिया भी फुलफिल करते हैं। तो ये बात होगी हमारी एजुकेशंस की। इसके बाद बात करते हैं कि पेपर कैसा आता है। सीडीएस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। जीएस होता है, जनरल साइंस जिसको हम बोलते हैं, फिर जनरल नॉलेज का एक पेपर होता है, एक इंग्लिश का पेपर होता है और एक मैथ्स का पेपर होता है। तो गर्ल्स के लिए केवल इंग्लिश और जीएस है और बॉयज़ के लिए तीनों पेपर होते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पेपर होते हैं हर सब्जेक्ट के। और बात कर ले अगर हम एफकेट की बात करें तो एफकेट में एक ही पेपर होता है। एक पेपर में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसके अंदर आपका मैथ्स आता है, आपका जीएस आता है और आपकी रीजनिंग आती है और आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स आता है। ये सभी एक ही पेपर में एक कुकिंग हो जाता है और उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लगती है। पहले ईकेटी भी होता था इंजीनियरिंग वाली ब्रांच के लिए, जिसमें पर्टिकुलरली मैथ्स होता था और फिजिक्स होता था। अब ईकेटी बंद कर दिया है एफकेट ने, पहले ईकेटी भी चलता था। बात कर लेते हैं, अगर आप सीडीएस में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में जाएँगे और अगर आप एफकेट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप एयरफोर्स अकेडमी दुंडीगल में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। सीडीएस की ट्रेनिंग लगभग 1 से 1.5 साल की होती है और एफकेट की ट्रेनिंग लगभग 1 से 1.5 साल की होती है। ट्रेनिंग दोनों की सेम है। उसके
पेपर के बाद दोनों में ही आपको एसएसबी क्लियर करना होता है। एसएसबी का प्रोसेस आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे स्क्रीनिंग होंगे, अगर आप स्क्रीनिंग हो जाते हैं तो आप पूरी एसएसबी करेंगे। उसके बाद आपको रिकमेंड होना होगा और रिकमेंड के बाद आपका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद आप ट्रेनिंग के लिए फर्दर प्रोसीड करते हैं। सो दिस इज़ अ बेसिक जर्नी। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हिच इज़ द बेस्ट, लाइक सीडीएस इज़ बेस्ट और द एफकेट इज़ द बेस्ट। बोथ आर द बेस्ट एग्जाम। लाइक सीडीएस आपको ऑफर करता है बहुत सारे ऑप्शंस। आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। बट जो एफकेट है वो आपको केवल एयरफोर्स की ही डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर आपको ऑप्शंस देता है, बाकी आपके पास कोई और ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। मेन डिफरेंस तो केवल यही है। इसके बाद आपके पास गर्ल्स के लिए ओटीए ओपन होता है। हमारे सीडीएस में अलग से एक जो ट्रेनिंग होती है अकेडमी, वहाँ पर जाते हैं और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी होती है और बाकी सारा का सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। और एक मेजर डिफरेंस है कि सीडीएस आपको परमानेंट सर्विस कमीशन भी ऑफर करता है और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी ऑफर करता है। बट जो एयरफोर्स है या फिर एफकेट है वो केवल आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर करता है। फर्दर आप थोड़े बहुत एग्जाम्स दे करके या फिर आपकी कि आपने कैसी परफ़ॉर्म किया है अपने ड्यूटी के अंदर 2 से 3-4 साल के बाद में आपको फ़र्दर और थोड़ा-सा एनहांसमेंट मिल सकता है। यानी आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन में कुछ और ईयर्स ऐड हो सकते हैं, वो आपके परफ़ॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, लेकिन शुरू में वो आपको केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन ही ऑफ़र करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सीडीएस एंड ऑल अबाउट द एपकैट। नाउ यू हैव अ चॉइस व्हिच वन you want to give, and you can also give the both exam if you have done your graduations. If you have any kind of doubt, then you can ask into the comment sections. Thank you. Bye bye. Jai Hind. Best of luck for your future.